गुरु जी की प्यारी संगत जी, सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। गुरु जी का आशीर्वाद, गुरु जी का ब्लेसिंग भावना आंटी जी को, मनीत अंकल जी को मिल गया है। गुरु जी का सत्संग दिनांक 1 फरवरी 2024 को भावना आंटी जी के घर पर बहुत ही अनोखा ब्लेसिंग भरा सत्संग संपन्न हो गया है। संगत जी, यह सत्संग बहुत ही प्यारा और अनोखा सत्संग है जो आपके जीवन में अनेकों खुशियां देगा। आप सत्संग में जाते हैं, आपको ब्लेस गुरु जी कैसे करते हैं, आंटी जी आपको सत्संग शेयर करेंगी। बहुत ही प्यारा सत्संग है। अंकल जी, आंटी जी, आपसे निवेदन है इस सत्संग को अंत तक पूरा सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुनो गुरु जी, आ गए हैं हम आपकी पनाहों में। मालिक 100 बार आपका हम शुक्रिया करते हैं। मर्जी है आपकी, आप जैसे रखें हमें सारी संगत को। आपके हर कर्म पर शुक्रिया 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 गुरु जी। श्री कृष्ण जी समझाते हैं, जिसका नहीं था हम सबको कोई भी अंदेशा, इस संसार में केवल ब्रह्मा सत्य है, बाकी सब झूठ। ईश्वर के अलावा सब रिश्ते नाते हो जाते हैं पल में रूठ। पिता पुत्र पत्नी आदि रिश्तेदार वास्तव में हमारे नहीं हैं। अपने उस परम पिता ईश्वर के अलावा सभी रिश्ते सपने जैसे होते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुनो गुरु जी, तुम थाम लो हाथ हमारा, सहारा हमें और क्या होगा। खुशकिस्मत की कतारों में पहला नाम है गुरु जी आपका। जय गुरु जी। संगत जी, यदि आप वही करते आएंगे जो सदैव से करते आए हैं, तो आपको वही मिलता आएगा जो आपको सदैव से मिलता आया है। कुछ नया करने का संगत जी प्रयास कीजिए, कुछ भिन्न करने का प्रयास कीजिए, स्वयं को सुधारने का प्रयास कीजिए। स्मरण रखिएगा, यदि आप ऐसा कुछ करेंगे जो किसी ने नहीं किया, तो आपको बहुत कुछ गुरुजी देने वाले हैं। जो किसी को कुछ नहीं मिला है, वो गुरुजी आपको देंगे। गुरुजी की प्यारी संगत जी, इस सत्संग में आपको बहुत फल मिलने वाला है, अनेकों सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। यह सत्संग बहुत अद्भुत सत्संग है। जय गुरु जी। सत्संग सुनना और सुनाना दोनों ब्लेसिंग है, गुरु जी कहते हैं। तो आज की ब्लेसिंग आप संगत जी जरूर लेना। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी अपनी संगत का कल्याण करने के लिए कहते हैं। जय गुरु जी। मेरे सदगुरु जी ने आज के संदेश में यह फरमाया है, मेरे दरबार में अनेकों भक्तों का आगमन होता है। सभी को उनकी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार फल जरूर मिलता है, परंतु इन दोनों के अभाव में किसी भी प्रकार के फल मिलने की कोई संभावना नहीं है। कोई फल फूल भेंट करता है, तो कोई अपने आश्रुओं से मेरे चरणों को धोता है। मेरी नजर में मेरे सभी भक्त एक समान हैं, परंतु धन्य और सौभाग्यशाली वही है जो मेरे सत्य स्वरूप से परिचित है, जो सभी प्राणियों में मेरे स्वरूप के दर्शन कर मेरी सेवा करते हैं। ऐसे भक्त के मैं सभी दुख दूर कर देता हूँ तथा अंत समय उसे अपने चरणों में स्थान देकर शक्ति प्रदान करता हूँ, उसका उद्धार करता हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सतनाम श्री वाहे गुरु जी, वाहे गुरु जी, वाहे गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे।
चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा। हम बैठे तुम देहो आशीषा, हम बैठे तुम देहो आशीषा। जप गुरु जी का नाम भगत जी, जप गुरु जी का नाम भगत जी। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, सतनाम सतनाम वाहे गुरु सतनाम सतनाम वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। गुरु जी की प्यारी संगत जी, आज के सबक से आपके जीवन में अनेकों खुशियां आएगा, अनेकों बदलाव आएगा। इस सबक को ध्यान से सुने। जय गुरु जी। कीर्तन गुरु नानक के खजाने की चाबी है। कीर्तन वो तोहफा है जो गुरु नानक जी को भेंट कर देने से गुरु अत के प्रसन्न होते हैं। गुरु नानक जी को दिन में 2 बार केवल 20 मिनट जो अकेले में बैठ के कीर्तन सुना देगा, वो गुरु साहिब जी से जो चाहे मांग सकता है, गुरु उसे जरूर देने आते हैं। कीर्तन वो रास्ता है जिस पे चल के गुरु खुद से मिला देता है। कलयुग में कीर्तन प्रार्थना गुरुमुख लाहिए जपिए ध्याना, इस कलयुग के कीर्तन भक्ति को प्रधान कहा गया है। केवल एक शब्द गुरु कीर्तन में करके गुरु साहिब जी को सुना के जो चाहे मांग लो, सब मिल जाता है। गुरु के इस दर पे कोई खाली हाथ नहीं जाता। यह बहुत बड़ा दरबार है गुरु जी का। कीर्तन भक्ति अमोलक भक्ति है जिसे करने से प्रभु की प्राप्ति हो जाती है संगत जी। इसलिए संगत जी अमृत बेले उठा करो और संगत करा करो। संगत में बैठकर गुरु साहिब जी को कीर्तन सुनाओ और जो चाहे मन चाहा मांग लो, सब पूरा होता है। यह गुरु जी का बहुत बड़ा दरबार है। यहाँ से कोई खाली हाथ कभी नहीं जाता। धन गुरु नानक जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी स्वयं को समय देने लगोगे तो आपका भी समय गुरु जी जरूर बदलेंगे। इसलिए गुरु जी कहते हैं भक्ति करो, अनंत भक्ति करो और अपने गुरु को सब कुछ समर्पण कर दो। सीधा गुरु जी से कनेक्शन करो। दुनिया में और किसी से कोई कनेक्शन नहीं करना है। जब सत्संग में जाओ तो वहां सबको भूल जाओ। इसीलिए गुरु जी कहते हैं जब मेरे दर आया करो तो अपना दिमाग और चप्पल सब बाहर छोड़ के आया करो और मेरे सब समर्पण कर दो मेरे लिए। फिर देखो तेरा गुरु तेरे लिए कैसे कल्याण करता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत जी, आइए अब आगे आंटी जी से सत्संग सुनते हैं, परंतु इस सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा। जय गुरु जी। बहुत ब्लेसिंग आपको आगे मिलने वाला है। लव यू गुरु जी। क्योंकि इसकी मतलब उन्होंने इन लोगों को बोला है कि इसकी सोल बहुत प्योर है, इसका हार्ट एनर्जी लेवल अच्छा है और इसकी जो मैंने रेकी में पढ़ाई की उसका मैं बोला कि इसका पढ़ाई इसने इस टाइप की पढ़ाई की थी जो इस टाइप की इसकी एनर्जी थी, तो मैंने इसको इस तरीके से ब्लेस किया क्योंकि वो इसके लायक थी या जो भी उन्होंने बोला उस टाइम पे इन लोगों को, तो ये सब बनते हुए थी। लेकिन स्ट्रगल तो वो है ना कि कहीं क्या कहते हैं ये कैसे हो सकता है, चाहे वो कितना भी बोल रहे हैं लेकिन समझ में इन लोगों को नहीं आ रहा ना। तो मेरी लाइफ में ना 1 साल तक आंटी बहुत प्रॉब्लम्स थी, बहुत ज्यादा नींबू के निचोड़ने वाली हालत थी। तो एक बार ये हुआ था कि मेरी मम्मा ने कहा था, मैंने कहा मम्मी मैं ना बहुत परेशान हो चुकी हूँ इन सब झगड़ों से, इन सब से कि ऐसे ये सब क्वेश्चन का आंसर देते देते कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैंने मम्मा ने कहा कि ऑरा स्कैनिंग होती है ना, ऑरा स्कैनिंग पिक, तो मम्मा ने कहा कि ऑरा स्कैनिंग पिक क्लिक करा लेते हैं।
इससे बड़ी बात तो नहीं होगी, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी होती है वो कैमरा में आ जाती है। तो मेरे अंदर आ गया था थोड़ा सेल्फिशपन। मैंने कहा देखो आज तक 1 साल हो गया है, गुरुजी की कोई भी बात इस घर में ना गलत नहीं निकली। जो जो उन्होंने जैसे जैसे बात बोली है ना, वो बात इस घर में राइट निकली है, और आज तक भी राइट निकल रही है। मेरे से रिलेटेड जो भी बातें होती हैं, सब कुछ, मेरे हस्बैंड से रिलेटेड जो भी बातें होती हैं, वो सब बातें सही निकलती हैं, है ना। तो मैंने कहा भाई मैं पिक क्लिक नहीं कराऊंगी, ये मेरे गुरु की इमेज का सवाल है कि मैं उस पर डाउट कर रही हूँ। मैंने कहा रघुबीर अंकल से मैं मिल रही हूँ, सॉरी मैंने आप लोगों को बताना भूल गई, मैं रघुबीर अंकल से मिल रही हूँ, है ना। मैं संजीव नारायण भाई है, उन तक मेरा ये जब मैंने फर्स्ट सत्संग अपलोड किया था तो उन तक भी गया, तो उन्होंने ही मुझे बोला कि आंटी हाँ रियल में ऐसा होता है, क्योंकि मुझे तो डाउट था कि पता नहीं लोग मेरा विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे इस बात का। तो उन्होंने कहा कि आंटी नहीं, रघुबीर अंकल से भी मेरी एक बारी बात हुई थी, गुरुजी कुछ कुछ लोगों को इस चीज के लिए चुनते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोगों को, जो उनको पूरा मतलब वो ही जाने। महाराज जी मेरे को तो पता नहीं कि मैं इस लायक थी या नहीं थी, जो तुमने मुझे इस तरीके से ब्लेस कर दिया, है ना। तो मैंने फिर ये ऑरा स्कैनिंग की बात मेरे ना दिमाग में आ गई थी, तो मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे बोल रही थी। मैंने कहा गुरुजी, मैं ऐसे ही बात करती हूँ मस्ती मजाक में अपने गुरुजी से, मैंने कहा गुरुजी कितना सही हो ना कि आप कभी मेरी पिक यूं ही क्लिक हो रही हो और आपकी एनर्जी आ जाए उस पिक के अंदर, आपकी एनर्जी आ जाए उस मेरी पिक के साथ, तो मैंने कहा अपना काम भी हो जाएगा और हमें ऐसे प्रूव भी नहीं करना पड़ेगा। बस मेरे मन में विश ऐसे दिमाग में आ गई थी, मुझे नहीं पता मेरे गुरु वो भी साबित कर देगा, है ना। तो एक्चुअली ये हुआ था कि मेरे घर में एक दिन फंक्शन था, घर प्रवेश का, है ना। तो मैं मटका लेके खड़ी हुई थी घर की एंट्री पे, तो उस टाइम पे मुझे गुरुजी मेरे साथ फील हो गए थे खड़े हुए। तो मैंने कहा गुरुजी आ गए आप? तो कह रहे हाँ, बेटे के घर के काम संभालने के लिए तो बाप को आना ही पड़ता है, ऐसे बोले थे मुझे। तो मैंने कहा अच्छा आप खड़ी रहिए मेरे साथ। तो फिर जब मैं एंट्री करने लगी तो मेरे साथ साथ चलने लगे। तो फिर अंदर गए तो लेकिन मेरे से गलती होगी कि मैंने गुरुजी की गद्दी नहीं लगा रखी थी वहां पे। तो मैंने कहा गुरुजी कितने गए आप? तो कह रहे कि मैं इतने ही हूँ, पर मैं बैठा कितने, मेरी चेयर कितने है। तो मैंने कहा हाँ गुरुजी गलती होगी, अभी लगवाती हूँ। फिर मैंने चेयर लगवाई गुरुजी की। तो फिर जब गुरुजी फिर चेयर लगी तब जाके उस रूम में बैठे। तो फिर मैंने सबको बोल दिया था कि भाई मेरे गुरुजी की चेयर है, इस पर कोई ना बैठे। तो उस टाइम पे ना, उस मोमेंट पे ना पिक क्लिक हो रही थी, जब वो घर के बाहर जब मैं खड़ी हुई थी ना उस टाइम पे, तो पिक्स क्लिक हो रखी थी। तो मैंने जब वो बाद में अपने देवर से मांगी कि मैंने कहा वो उस दिन परसों की पिक्स है ना, वो आप मुझे फॉरवर्ड कर दो। तो मैं ये देख रही हूँ अपनी पिक्स ओपन करती जा रही हूँ, तो मैं देखती जा रही हूँ कि मेरी पिक्स में ना चेंजेस आते जा रहे हैं, है ना। तो मैं जब देख रही हूँ कि जब एंट्री कर रहे हैं तो देन गर्दन पे हल्का सा स्वरूप आ रखा है, स्किन पे, मेरी स्किन, गर्दन की स्किन पे। मैंने कहा ये क्या है? फिर मैंने देखा मेरे सूट पे स्वरूप आ रखा है। सूट पे स्वरूप के बाद फिर जहां पे मैं गया ना कि मुझे गुरुजी फील हुआ कि मेरे साथ बिल्कुल खड़े हुए हैं, तो क्या कहते हैं उस जगह, उस मोमेंट वाले पिक पे क्या कहते हैं मुझे दिखता है कि मेरी नेक पे शेर है और मेरे हार्ट एनर्जी, हेलो, मेरी हार्ट, हाँ जो मेरी हार्ट एनर्जी है उस पे गुरुजी का स्वरूप आ रखा पूरा। आप हार्ट एनर्जी कौन से वाले चक्र को बोल रहे हैं? ये जो थ्रोट के नीचे होता है। अच्छा, थ्रोट के नीचे वाला, अच्छा। हार्ट एनर्जी जो नीलकंठ वाला है ना? नीलकंठ से नीचे, सेंटर ऑफ द चेस्ट। हाँ, तो वो, अच्छा उस वाले को बोल रहे हैं आप, अच्छा। तो वहां पे गुरुजी की इमेज आ रखी थी, जैसे ये स्वरूपों में होती है ना गुरुजी की इमेज, जैसे स्वरूप है गुरुजी के। हाँ हाँ। तो वहां पे मेरे हार्ट पे इमेज आ रखी है। देन उसी के ऊपर जो गर्दन वाला एरिया है वहां पे शेर का फेस आ रखा है। जय गुरुजी, बहुत प्यारा सत्संग। तो गुरुजी ने मेरी इतनी सी भी, अगर वो इस तरीके से दर्शन नहीं देते ना आंटी, तो आज भी मैं स्ट्रगल कर रही होती अपनी लाइफ में। उन्होंने मेरी ये बात भी रख दी कि क्या कहते हैं, उन्होंने मतलब कि
उन्होंने जो कहा कि मैं तेरी जीवनान में तेरे हार्ट नाल बैठा सी, तो उसका उन्होंने विद फोटो प्रूफ दे दिया। हाँ जी, गुरुजी महाराज कुछ भी कर सकते हैं, हमारे बहुत ही प्यारे हैं। और यही चीजें होती है, मैं ये देखती हूँ कि जो अगर गुरुजी कहते हैं ना, मेरे बहुत अभी इस टाइम माइंड में ना जो मेन आ रहा है वो बता रही हूँ, बहुत सारे सत्संग है। तो मैंने ये चीज देखी है, गुरुजी कहते हैं मांगो नहीं मानो, है ना। तो वो मानने पे ज्यादा फोकस है मेरा, मतलब कि मेरे से आज तक टच वुड है कि मैं बहुत ज्यादा, क्योंकि जो मैं प्रॉब्लम में फंसी हुई हूँ, बस उस प्रॉब्लम में ये है कि महाराज जी के आने के बाद 50% रिलैक्स है। अभी भी मैं उस प्रॉब्लम से निकली नहीं हूँ, लेकिन उनके आने के बाद ही थोड़ा बहुत मेरे घर में राहत हुई थी। आंटी, वो प्रॉब्लम जब टाइम आएगा गुरु महाराज खुद ही वो कम कर देंगे। वो हमारे कर्म कटवाते हैं ना, यही है। और आपके साथ हैं तो आपको क्या आप तो को कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। बस गुरु महाराज तो आपके साथ चल रहे हैं, है ना। वो तो आंटी है, ये बहुत अमेजिंग रिलेशनशिप है मेरा गुरुजी से। मैं आपको क्या बताऊं, मतलब कि एक, मैं कहती हूँ कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ो ना, मैं सभी संगतों को बोल रही हूँ इस टाइम कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी में फोकस करो ना, तो आपको गुरुजी कहाँ से कहाँ ले जाए ना, वो आपको खुद को नहीं पता होगा। हम ये धन दौलत और इन पे क्यों भागे, ये तो गुरुजी अपना आप ही देखेंगे। और उन्होंने मुझे यही चीज, जब से वो मेरे से जुड़े हैं ना, उन्होंने मुझे यही चीज सिखाई है कि इन चीजों पे नहीं भागना, ये तो मैं अपना आप ही देख लूंगा। जिस चीज के लिए जन्म लिया है ना, उस पे ध्यान दें। वो शुरू से मुझे यही चीज पे वो करते हैं कि अपना जन्म व्यर्थ मत गवाओ। कहते हैं ना, गुरबानियों में भी लिखा है कि हीरा जन्म अनमोल। हाँ जी। तो उसको वेस्ट नहीं करना। गुरुजी इस चीज के लिए, बहुत सी संगतें हैं जो इन चीजों में पड़ी हुई हैं कि क्या कहते हैं, हमारे कर्म कट जाएंगे तो हम मतलब रिच हो जाएंगे, ये जो भी है। मेरा एक बात तो छोड़ के, मैं प्रॉब्लम में बहुत फंसी भी होने के बावजूद भी ना, मेरा इतना ध्यान नहीं है इन प्रॉब्लम्स पे। मेरा महाराज जी बोले कि आपको देखना, और स्पिरिचुअलिटी पे आप कनेक्ट करोगे ना, तो आपकी स्पिरिचुअलिटी की ग्रोथ इतनी अच्छी करते हैं ना, बहुत अच्छे। मैं कभी उम्मीद भी नहीं कर सकती थी कि मुझे क्या क्या गुरुजी ने दिखाई है चीजें, क्या क्या की है। मतलब कभी बताने का मौका मिला तो वो सब भी बताऊंगी। आंटी, बस आप रोज ज्वाइन होके हमें सबको अच्छे अच्छे सत्संग सुनाएं, और गुरु महाराज हम आपके साथ हम सबको भी ब्लेस कर रहे हैं। तो शुक्राना महाराज का, बहुत प्यारा आपका सत्संग। आप रोज ज्वाइन करें। कहाँ से बोल रहे हैं आप? इंडिया से हैं? अच्छा, दिल्ली से। ठीक है आंटी, आप रोज ज्वाइन करके आराम से महाराज के सत्संग हमें सुनाएं। सत्संग अभी जो माइंड में आ रहे हैं वो बता देती हूँ, जो अभी मेरे को स्वरूप देखते देखते माइंड में आया वो भी बता देती हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि गुरबानी आई थी धन गुरु रामदास साहिब जी बीच में, तो वो मैं सुनती थी, तो मेरा ना उस पे फोकस चला गया था गुरु रामदास जी पे। तो वो ना मैं गाती रहती थी बानी। तो एक दिन मैं गुरुजी के आगे बैठी हुई थी, वो बानी चल रही थी। मैंने कहा गुरुजी आपको बुरा तो नहीं लगेगा कि मैं आपका नाम ना लेके गुरु रामदास जी का नाम ले रही हूँ। मेरे थिंकिंग आ जाती है ना हम लोगों में कि हमारा गुरु को बुरा तो नहीं लग जाएगा कहीं। तो फिर कुछ नहीं कहा उन्होंने कहा बस ये फीलिंग डाली कि प्रीत तो एक से होती है ना, वो प्रीत मेरे से जुड़ चुकी है, चाहे उसको तुम किसी में भी वो करो। तो फिर ये ठीक उन्होंने मुझे बोली। उसके बाद मुझे गुरु जी के स्वरूप में ही गुरु रामदास जी का स्वरूप दिखाई दिया। तो मैंने आईज क्लोज कर रखी थी, तो फिर मैंने ओपन करी। मैंने कहा है ये कहीं गुरु जी का स्वरूप है, गुरु रामदास जी का स्वरूप है तो नहीं। फिर मैंने दोबारा क्लोज करी, मुझे गुरु रामदास जी का फिर स्वरूप दिखाई दिया। तो फिर क्या कहते हैं, फिर मुझे फिर दोबारा गुरु जी का स्वरूप दिखाई दिया। तो देन गुरु जी के स्वरूप के साथ जैसे पेड़ है, गुरु जी एक पेड़ हो गए, है ना, उसकी टहनियों में टहनियां निकली हुई हैं, और एक तरफ शिव जी, एक तरफ ब्रह्मा जी, एक तरफ विष्णु जी, और एक तरफ लक्ष्मी माँ जी, एक तरफ पार्वती जी। ये 4-5 एनर्जीज जो मुझे कनेक्टेड दिखाई दी गुरुजी के साथ, जैसे कि एक जड़ होती है ना, जैसे एक मेन चीज है गुरुजी, और देन उनके साथ अगल बगल ये सब एनर्जीज उन्हीं से कनेक्टेड है। हाँ, ये सब चीजें मुझे गुरुजी ने दिखाई।
तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ, जो लोग कहते हैं ना कि भाई वो एनर्जीज अलग, जैसे कुछ लोगों में माइंड में आ जाता है, जैसे मेरे साथ भी हुआ था कि कुछ लोग बोलते थे इससे पहले तो तुम माता रानी को बहुत मानते थे, तो अब गुरुजी को मानने लगे हो, तो एक माइंड में डाउटफुल भी आ जाता है। तो गुरुजी ने मुझे वो चीज भी क्लियर करी। सही बात है आंटी, हम लोग सबके मन में आता है। मुझे भी शुरू में कनेक्ट, आप तो बहुत गुरुजी से जल्दी जुड़ गए, मुझे तो थोड़ा टाइम लगा था कि क्योंकि मैं भी कान्हा जी से, साईं बाबा जी से भी बहुत जुड़ी हुई थी, तो मुझे लगता था कि अब अगर मैं गुरुजी को फिर मैं कैसे याद करूं, मैं उन लोग से कोई चीटिंग तो नहीं कर रही। तो ऐसे सभी लोग, हम सबको ही ऐसा लगता है, पर वो तो महाशिव है, सब उनमें ही है। अब जो जैसा गीता में लिखा है, जैसे श्री कृष्ण ने दिखाया था कि सब एक में ही है, सब एक ही है, तो वही महाराज ने आपको थोड़े दर्शन दिए कि भाई देखो सब एनर्जी एक में ही है, क्योंकि आपको थोड़ा डाउट हो रहा था कि रामदास गुरु जी भी तो गुरु से ही निकले हैं ना हमारे, तो सब उनसे ही निकले हैं, तो ये मन में आ जाता है कभी कभी। मुझे माता रानी तक ने भी वॉइस दी थी, जैसे किसी ने डाउटफुल डाल दिया मेरे घर में कि उसे हमारे में माता रानी को ज्यादा वो करते हैं, तो क्या कहते हैं कि इससे पहले तो तुम माता रानी को मानती थी, तो अब तुम करने लगी हो, तो कहीं हमारे खुद देवी देवता नाराज ना हो जाए, ये ना हो जाए। तो नवरात्रों के अंदर मुझे माता रानी ने आवाज दी, वो मुझसे बोली थी, और मैं गुरुजी के पास बैठी हुई थी, तो मैं तो डर गई थी। मैंने कहा आवाज किसकी आई है, तो उन्होंने कहा था भारती मेरे बच्चे, तो मैं डर गई थी। मैं गुरुजी के पास बैठ गई, मैंने कहा ये हरकतें कहीं आप तो नहीं कर रहे मुझसे डराने वाली, मैं बड़ा सीधा साधा बच्चा हूँ। वही ऐसी चीजों मेरे को डर लगती है, आपका तो मुझे पता है कि आप बोल रहे हो, ये अनदर आवाज कहाँ से आ रही है। और गुरुजी बहुत तेज हंस रहे थे उस मोमेंट पे कि मैं डर रही थी। तो उसके बाद क्या कहते हैं नहीं आवाज है, तो फिर जब मैं नर्वस हो रही थी ना, तो देन फिर उन्होंने बोला कि मैं तेरी सेकंड वॉइस उनकी ये थी कि मैं तेरी कुल की देवी। तो फिर मैंने शुक्राना किया कि जब पता लग गया कि मैं कुल की देवी हूँ आप, तो फिर उन्होंने कहा कि भाई मतलब कि उनकी टंग अलग थी, लेकिन मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बता देती हूँ कि उन्होंने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि जिसका तुमने हाथ पकड़ा है, मैं इससे खुश हूँ, मैं नाराज नहीं हूँ। मुझे खुद माता रानी ने बोली ये बात, और उसके बाद वो वॉइस चली गई थी, उसके बाद वो वॉइस नहीं आई। वो जो महाराज की कृपा है। महाराज ने आपका वो डाउट क्लियर करा आपको, जो वो सब लोग बोल रहे थे। हाँ, ये है, लोग डाउट डाल देते हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्यों नहीं है। हाँ, वो तो होता ही है, ऐसा तो चलता ही है। और फिर जब कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आप पूजा पाठ कर रहे हो या स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हो, तो नेगेटिव एनर्जीज भी तो आती हैं ना, आपको पीछे धकेलने के लिए या आपका इम्तिहान देने के लिए कि आपका निश्चय कितना दृढ़ है, आप आगे जा रहे हो या पीछे जा रहे हो। तो वो तो चलता ही है ना। लेकिन अपनी लाइफ को हम गुरुजी पे छोड़ देना, तो ये तो है कि जस्ट एक पूरी फैमिली में ना, ये देख लीजिए कि मेरे 8 फैमिली मेंबर है ना, और इनफैक्ट मेरे पीर वाले भी, उन सब से मैं अकेली लड़ी अपने महाराज जी के आने के बाद, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल हो गया था। इनफैक्ट मेरी अपनी फैमिली भी थोड़ा सा वो कर रही थी कि ऐसे कैसे हो सकता है। मेरी मम्मा तो समझ गई थी कि एनर्जी कनेक्ट होगी इसको, लेकिन फिर भी स्ट्रगल जो था ना, तो आंटी जो गुरुजी कहते थे ना वही बात, तो वो मेरे थ्रू करवा लेते, इतना स्टेमिना देते थे कि इन सबको मैंने अकेले हैंडल करा पूरा। आंटी अकेले नहीं करा, गुरु महाराज जी आपके हर पल साथ थे। गुरु महाराज जी ने करा, वो साथ थे तो इन सबको हैंडल कराने में मुझे। हाँ, वही कर रहे थे सब, आप तो बस जरिया थे। मतलब मेरे अकेले पास की बात नहीं है, मेरा तो हो जाता बहुत ज्यादा, मैं इतना बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो तो गुरुजी ने स्टेमिना दिया सब चीजें करने का, और एट लीस्ट उन्होंने इन सब का, कहते हैं ना एक मुंह बंद वाली बात, क्योंकि हर बारी क्वेश्चनिंग हो जाती थी ऐसे कैसे, तो वो गुरुजी ने अपने दर्शन मेरे हार्ट पे और ये नेक पे दिला के वो सब भी इनका चुप करवा दिया।
कि मेरी लाज रखी उन्होंने इन सब के आगे, क्योंकि मैं ये कहती थी मेरी लाज रख लेना। मैंने ये प्रे करी थी कि महाराज जी कभी किसी को आप ऐसे ब्लेस कर दो तो, और वो पर्सन तो डर के मारे किसी को बता भी नहीं पाए। ये डिसीजन मेरा था कि मैं इस बात को बाहर लेके आऊं, क्योंकि मेरे साथ जब स्ट्रगल हो गया था तो मैंने कहा कभी किसी के साथ इन फ्यूचर ये चीज हो, और या किसी के साथ हो चुकी हो और वो पर्सन डर के मारे ना बता रहा हो, क्योंकि आजकल संगतों में बहुत चीजें हो भी रही है ना, गुरु जी का नाम ले लेके फायदे भी उठा रहे लोग। तो इस चीज के लिए तो मैंने कहा वो डर के मारे ना बोल पाए, तो मैंने कहा ये चीज आप बाहर लाए खुद। मैंने कहा हमारे बस में नहीं है, ना मेरे बस में है कि मैं इस चीज को बोल पाऊं पब्लिकली। मैंने कभी नहीं बोला आज उस टाइम तक, जब तक ये स्वरूप मेरे ऊपर आ नहीं गया था। जब मेरे पास ये पिक आ गई तब उन्होंने मुझे आज्ञा दी कि अब तू बोल सकती है अपना। बहुत बढ़िया आंटी। जय गुरु जी आंटी। आप कल पे ज्वाइन करना और फिर और तो उस सत्संग रखवाया था, तो सत्संग तो किया और हमने डुगरी जाने के लिए एक अंकल को पेमेंट दी थी कि नेक्स्ट मंथ फरवरी में हम डुगरी चलेंगे अंकल आपके साथ। अच्छा। तो अभी 3-4 दिन सत्संग हो चुका था, तो फिर हम लोग एक्चुअली में तब नए नए पंजाब से यहाँ शिफ्ट हुए थे, तो हम अंकल से जाके ना अपनी पेमेंट वापस ले आए कि अंकल अभी 9 दिन का सत्संग हो रहा है, अभी हाथ टाइट हो रहा है तो नहीं जा पाएंगे, जब गुरु जी की मर्जी होगी ना तो फिर तब हम चलेंगे। तो फिर अंकल ने हमको हमारी पेमेंट वापस कर दी, गुरु जी का बहुत शुक्राना किया। तो उसी दिन नाइट में जब हम अंकल से पेमेंट वापस ले आए, तो उसी दिन एक आंटी की कॉल आती है हमारे पास कि अंकल आपने ना फरवरी में डुगरी जाना है। तो अंकल ने बोला कि आंटी अभी तो हम जा नहीं सकते, उससे नेक्स्ट मंथ प्रोग्राम बनाएंगे। तो बोले नहीं अंकल आपको जाना ही है, आपको और आंटी को जाना ही जाना है। तो बोले आंटी अच्छा चलो बाद में बात करते हैं। बोले नहीं अंकल मेरे पापा को गुरुजी ने ड्रीम में आके बोला है कि पुराना अंकल और पुराना आंटी को लेके तुम डुगरी लेके आना। और अंकल उनके जो पापा थे आंटी के, उन्होंने डुगरी में गुरुजी से बोला कि गुरुजी फरवरी में तो हम नहीं आएंगे इस बारी, तो हम मार्च में आएंगे। तो गुरुजी ने उनको ड्रीम में आके बोला कि भाई आप पुराना अंकल और पुराना आंटी को लेके आपने आना है और उनसे पेमेंट भी नहीं आपने लेनी, तो आपने उनको लेके आना, ये आपकी सेवा है। तो गुरुजी देखो हम लोगों को कैसे गुरुजी बुला के लेके गए, क्योंकि गुरुजी को पता था कि हमारा इन्होंने पूरा प्रोग्राम बनाया हुआ आने का और इन्होंने मिस कर दिया। तो गुरुजी ने हमको इस लायक समझा अपने बच्चों को कि ये मेरे बच्चे हैं और नाम लेके बुलाया। तो गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना। फिर डुगरी भी गुरुजी लेके गए और इतने अच्छे दर्शन करवाए। वहां 2 घंटे हमें गुरुजी ने डुगरी में बिठाए रखा दरबार में और खूब अच्छे से लेके गए। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आप सबको कैसे कैसे ब्लेस करते हो और सबकी हर मनोकामना पूरी करते हो। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी। मेरी आवाज आ रही है ना? जय गुरुजी। जाना ले जावी कि मैं तेनू भुल जावा, एना हेठा भी ना सुटी कखा विच रुल जावा, एना उच्चा ना ले जावी कि मैं तेनू भुल जावा, एना हेठा भी ना सुटी कखा विच रुल जावा, जेड़ा भुगत सका मैं तू बे ओने जोगा रखी, तेरा हर वेले करा शुक्राने जोगा रखी, तेरा हर वेले करा शुक्राने जोगा रखी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी आंटी। बहुत तो सत्संग शुरू होने में मेरे बोलने में 1-2 मिनट का गैप हो गया, क्योंकि पूजा काम पे है और वो उसने मेरे मैसेजेस देखे नहीं। और देखो फिर महाराज ने, मैंने कहा महाराज जी अब तो आपके हाथ में है, आपको अगर बुलवाना है तो आप मुझे होस्ट बनवा दो। तो एकदम से फिर हो गया। तो शुक्राना महाराज का। जय गुरु जी। आंटी, गुरुजी बहुत परीक्षा लेते हैं। कल में हमारे यहाँ पे ना मंगलवार का कीर्तन होता है, तो मैं कई दिनों से नहीं जा पा रही थी। कल ऐसे एकदम से भाव आया कि मैं चली जाती हूँ। 2 घंटे का होता है सत्संग, तो मैं चली जाती हूँ। तो बेटी थोड़ी लेट आई और उसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो मैंने कहा पहले इससे फ्री हो जाऊं फिर मैं जाती हूँ। तो उसके ना मुंह में अल्सर हो रहा है, जिसको हम छाले बोलते हैं, वो गले तक ही जा रहे हैं, खा नहीं पा रही वो ढंग से ना कुछ भी। तो अब देखो मैं मतलब सोच रही हूँ कि कैसे क्या करूं, क्या दूं इसको। तो वो बच्चे आजकल के प्रॉपर पूरा खाना भी नहीं जैसे खाते, तो बहुत मतलब दिक्कत हो रही थी। मैंने बोला मुझे जल्दी फ्री कर, मुझे जाना है। आंटी करते करते इतना टाइम हो गया कि 1 घंटा तो निकल ही गया मेरा। और पहले लेट आई तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, जितने में टाइम बचा मैं जाती हूँ। इतने में आप आंटी, गुरुजी परीक्षा भी बहुत लेते हैं। अंदर से मेरा स्ट्रॉन्ग भाव कि मुझे वहां जाना है, और घर की पकड़ के हाथ में। तो मैं अपनी बेटी को ये बोल रही हूँ कि अंदर से लॉक मत करियो, और जब लॉक भी करेगी तो की हटा दियो, ये तो बाहर से खुलता नहीं है। और पता नहीं क्या मन में आया, मैंने तो डॉगी के पास पानी नहीं रखा, तो मैं वो देने चली गई इसको, और की वहां रख दी। मैंने पूरा घर देख लिया, की नहीं मिल रही। आंटी मानोगे सिर्फ आधा घंटा बच्चा सत्संग के लिए, और मैंने कहा अब क्या जाना, आधा घंटा तो बच्चा है। आंटी फिर मैं चली गई कि 5 मिनट का भी रास्ता नहीं, मैं चली गई। और देखो कितना बड़ा शुक्राना। एक आंटी क्या बोलती है, आंटी आपने अपना नंबर दिया था, आज मेरे को बहुत मन था कि आप आओ, मैं आपको फोन कर रही थी, लेकिन देख रही हूँ तो आपका नंबर मैंने सेव ही नहीं किया। शुक्राना किया मालिक को कि मेरे को कुछ तड़पन थी, और उधर आंटी को ये था कि मुझे बुलाना है, और आंटी का नंबर तो लिया था, बात भी हुई उनकी मेरे से, लेकिन उन्होंने सेव नहीं किया नंबर। तो कहते हैं ना कि हम बोलते हैं कि मुझे ही जाना है, पर सच में गुरुजी का कुछ तो वो था। और मैं अपना गेट खुला ही, मैंने बोला बेटा तू लेटी रही हो, पर ध्यान रखियो। मैं गेट ऐसे ही बंद करके चली गई कि मुझे जाना है। अब कहाँ रख दी मुझे नहीं पता चाबी। और जैसे मैं वापस आती हूँ और देखती हूँ तो बिल्कुल सामने डॉग के जहाँ पे मैंने उसको पानी दिया वहीं पास में की रखी हुई है। शुक्राना किया मालिक को कि पता नहीं मेरी परीक्षा ले क्या लिया कि जाती है क्या करती है। मैंने कहा गुरुजी मैं तो जा रही हूँ, घर तो ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ देखना है, नाल भी चलो घर भी देखो। मैं निकल गई। शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में एक भजन। जय गुरु जी। रंग चढ़िया महाराज साढ़े ते तेरा रंग चढ़िया, सारे जग विच चर्चा तेरा, रोम रोम तू रंगिया मेरा, जाने सब संसार साढ़े ते तेरा रंग चढ़िया, जाने सब संसार साढ़े ते तेरा रंग चढ़िया। रंग चढ़िया महाराज साढ़े ते तेरा रंग चढ़िया, रंग काला मेरा मन भी काला, रंग गया सानू रंगन वाला, करिए जय जयकार साढ़े ते तेरा रंग चढ़िया। रंग चढ़िया मेरे श्याम साढ़े ते तेरा रंग चढ़िया, श्याम रंग है तेरे द्वारे, इस मस्ती विच मस्त ने सारे, श्याम रंग है तेरे द्वारे, इस मस्ती विच मस्त ने सारे, आखन सब नर नार साढ़े ते तेरा रंग चढ़िया। रंग चढ़िया महाराज साढ़े ते तेरा रंग चढ़िया, तेरे रंग विच मीरा नचे,
बुल्ले शाते कबीरा नचे, तेरे रंग विच मीरा नचे, बुल्ले शाते कबीरा नचे, आ गए सब दरबार, साढ़े ते तेरा रंग चढ़िया, रंग चढ़िया, रंग चढ़िया महाराज, साढ़े ते तेरा रंग चढ़िया, रंग चढ़िया, रंग चढ़िया महाराज, साढ़े ते तेरा रंग चढ़िया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी घर पे भी जो बीमार है गुरु जी उनको भी ठीक करना, हॉस्पिटल में जो बीमार है गुरु जी उनको भी ठीक करना, सबके घर में इतनी समर्था जरूर बख्शना कि सबके जरूरत के समान, सबके बच्चों के स्कूल की फीस, कॉलेज की फीस, घर के किराए सब आसानी से दे पाए, और सबके घर में जरूरत की समर्था, हर जीव जंतु को खाना मिल पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ए बख्शन हारे सुखां दी दात बख्श दे, सब हंसते वसते रहन ऐसी सौगात बख्श दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी, शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी। प्यारी अरदास। कभी कभी आंटी मेरे मन में ये अरदास खुद ही आने लग जाती है जो आप बोलते हो। आंटी ये बख्शन हारे सुखां दी दात बख्श दे, मैं कह रही ज्योति का आंटी की आंटी सभी बोल सकते हैं, ये भी गुरु जी ने भाव डाला मुझे, सभी बोल सकते हैं। और आंटी जब सभी बोलेंगे ना तो सरबत का ही भला होगा, क्योंकि देखो सभी सबके लिए गुरु जी करेंगे ना, तो अपने लिए मांगते हैं तो गुरु जी सुनते हैं, भले जल्दी सुनते हैं, लेकिन जब सरबत के भले के लिए मांगते हैं ना तो गुरु जी वो देते हैं, शायद वो वापस नहीं लेंगे। तो मैं तो ये चाहती हूँ कि जो गुरु जी ने भाव डाला कि ये अरदास बोलने के लिए, आंटी ये एक भजन है जो ये मैं अरदास बोलती हूँ। हाँ आंटी मैंने सुना है, ये मैंने सुना है, लेकिन आंटी मैंने भजन की ये लाइनें मतलब लिखी थी और आज तक बस यही अरदास तक ही मेरी है लाइनें, पूरा हुआ ही नहीं मेरा भजन। एक आंटी को, वो भी आंटी जूम पर भजन बोलते हैं, उनको मैंने बताया था, उन आंटी ने बोला ज्योति आंटी मैं तो भजन बोलती हूँ, तो मैंने बोला आंटी ये भजन बोला करो, बहुत प्यारा भजन है। और आंटी मुझे नहीं मिला वो दोबारा भजन, तो शुक्राना मालिक का, क्योंकि गुरु जी चाहते होंगे यहीं तक कि अरदास तक ही रहे ये। और मैं तो ये चाहती हूँ सभी बोले अरदास, बहुत प्यारी अरदास गुरु जी ने जो भाव में डाल रखी है, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। सरबत का भला करे सबको। बहुत पहले कभी टीवी पे भी सुना था, या तो किसी मूवी में किसी में था ये इस टाइप का डायलॉग, ये अरदास ये वाली। और फिर मैंने आंटी सर्च भी नहीं किया दोबारा, उस टाइम कुछ टाइम किया मैंने सर्च, मुझे मिला नहीं। अब मैं सर्च भी नहीं करती, क्योंकि इसलिए या तो गुरु जी अपने आप दिखाएंगे या फिर गुरु जी यहीं पे ही अरदास तक ही गुरु जी ने छोड़ दिया। बस अरदास है, यही बहुत बढ़िया आंटी आपके। और भजन भी बहुत प्यारा। और बस गुरु जी सबको चरणों की दात बख्शे, सबको इतना ही सबसे बुलाए सरबत का भला, तो सच में पूरे विश्व में सरबत का ही भला होगा। जय गुरु जी, शुक्राना। हाँ जी, जय गुरु जी आंटी, शुक्राना महाराज का। बहुत ही प्यारा अरदास और बहुत ही प्यारा भजन। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अगले दिन वहां से शनिवार को होने वाली लिखित परीक्षा साक्षात्कार के लिए बुलावा आ गया, क्योंकि वहां जाने की केवल आधा दिन से स्तर पढ़ने के लिए बहुत कुछ था। मैंने सुमित को मेरी परीक्षा लेने के लिए कहा। सुमित ने 1 घंटे से कम समय में मेरी परीक्षा ली और 1000 प्रश्नों में से मात्र 10 प्रश्न पूछे। उसके बाद जब मैंने उससे पूछा क्या मैं उत्तीर्ण हो गई थी, उसने हाँ में उत्तर दिया। मुझे लगा जैसे उसकी वाणी न होकर गुरु जी की ही जिन्होंने हाँ कहा। वहां पर लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थी के साक्षात्कार बुलाने जाने थे। लिखित परीक्षा के समय मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन पर शिव का चित्र था। मैंने उसे गुरु जी का आशीर्वाद बना और सरलता से उसमें सफलता प्राप्त कर ली। साक्षात्कार में मेरे विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाने थे। आश्चर्य की बात है कि मेरे से वही 10 प्रश्न पूछे गए जो सुमित ने पिछली रात पूछे थे, जबकि अन्य अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 1-1 घंटे तक चला। मुझे 15 मिनट में ही नौकरी मिल गई। न केवल यह मेरा वेतन भी दुगना कर देते, यहाँ का वातावरण भी अधिक आरामदायक था। इस अवधि में सुमित बाहर मेरी परीक्षा कर रहे थे। मेरे आते उन्होंने पूछा तो मैं नियुक्ति पत्र अभी मिल गया है या सोमवार को देंगे। उसे अनसुना कर मैंने सुमित को पूरी बात बताई।
नास्तिक के लिए वह भले संयोग की घटना, किंतु मुझे पता है कि गुरु जी की मेहर के कारण ही मुझे 48 घंटों में नई नौकरी मिल गई। न कि केवल मैं पिछली नौकरी की घुटन से निकल पाई, मुझे ऐसी नौकरी मिली कि जो हर दृष्टि से पिछली नौकरी से कहीं अधिक अच्छी थी। जीवन में जुड़वे आशीर्वाद। विवाह के 2 वर्ष बीतने पर हम परिवार को बढ़ाने की बात सोची। जब हमें सफलता नहीं मिली तो हमने चिकित्सकों की सहायता ली। पहला बुरा समाचार था कि कुछ समस्या हो सकती। चिकित्सक के दर्शन और उपचार आयुर्वेदिक औषधि से उन्होंने परीक्षणों के पश्चात दुखद परिणाम सामने आए। मेरी समस्या के कारण मेरे गर्भधारण करने की संभावना 25%। मेरे पति के परिणाम और भी प्रतिकूल थे। परीक्षणों के साथ उनके पेट में शुक्राणु ही नहीं थे। हमें बताया गया कि सामान्य अथवा किसी भी कृत्रिम ढंग भले ही सबसे अच्छी क्यों न हो, हमें संतान नहीं हो सकती। सफलता की संभावना के अभाव में हम और उपचार बंद कर किसी शिशु को गोद लेने की बात करने लगे थे, परंतु अभी तक सफलता समाप्त नहीं हुआ था। गुरुजी ने हमें उपचार कराते रहने के लिए कहा। 2006 में 9 वर्ष की पूर्व संध्या गुरुजी ने मुझे कहा, जा तेनू दवाई दी। हाँ, और हमने उसी दिन से उपचार आरंभ कर दिया। वह सरल नहीं था, किंतु गुरुजी ने हर कदम पर हमारी सहायता करी। शारीरिक या आर्थिक कष्टों गुरुजी ने सदा अपनी दया हम पर बनाए रखी। 13 जनवरी मेरे जन्म दिवस के अवसर पर परीक्षण के परिणाम के रूप में शुभ समाचार आया। 26 फरवरी 1906 शिवरात्रि के दिन मुझे रक्तस्राव हो गया। समित ने गुरु जी का चित्र मेरे किनारे रखा, जिससे मुझे कुछ शांति मिली और मैं 1 घंटे के लिए सो गए। शाम को मेरे देवर हितेश ने बड़े मंदिर में फोन पर कहा कि मेरा नाम आरती में है और हमें वहाँ पर समय पर पहुंचना आवश्यक है। यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू है। गुरुजी अपनी संगत के प्रत्येक भक्त का कितना ध्यान रखते थे। मेरी चिकित्सिका ने पूर्ण विश्वास करने के लिए विश्राम करने के लिए कहा था। यहाँ तक कि शौचालय तक जाने की मनाही थी और मैं पूरे दिन वेदना में रही थी। इस एक फोन से मेरे शरीर में अभूतपूर्व स्फूर्ति आ गए। हम तैयार होकर ठीक आरती शुरू होने से पूर्व बड़े मंदिर पहुंच गए। चिकित्सिका ने पूर्ण विश्राम की अवधि में अपने पास आने के लिए मना किया था, क्योंकि हानिकारक हो सकता था। हम कुछ दिन के पश्चात उसके पास के मेरा परीक्षण करने के बाद चिकित्सा का रंग उड़ गया। उसने कहा कि रक्तस्राव अत्यंत भयंकर हुआ था। गर्भनाल अलग हो गई थी, किंतु दोनों शिशु सही थे। यह गुरुजी का ही एक चमत्कार था। हमने उसे वह नहीं बताया कि उस दिन बड़ा मंदिर जाने और आने के लिए 80 किलोमीटर की यात्रा भी की थी। इस घटना के पश्चात मुझे अति तीव्र औषधि अधिक, जिन्हें खाकर मेरा जी मिचलाता, मैं ऐसी औषधि नहीं ले पाती थी। हर बार उसे खाते हुए गुरुजी से विनती करती थी। शीघ्र ही अधिक औषधि के कारण मुझे में पीलिया रोग का निदान किया कि चिकित्सिका को अब औषधियां बंद करनी पड़ी। गुरुजी एक बार फिर आपका हार्दिक धन्यवाद। चिकित्सिका ने गणना कर 22 अक्टूबर की जन्म तिथि बताई थी, किंतु गुरुजी के कहे अनुसार वह सुनहरे उपहार जुड़वा 21 सितंबर को ही पैदा हो गए थे। चिकित्सालय से निकलकर हम उन्हें गुरुजी के आशीर्वाद के लिए एम्पायर रेस्टोरेंट ले गए। उन्होंने प्रेम से मुस्कुराकर उनको अर्जुन और गौरी नाम देकर गौरवान्वित किया। गुरुजी हमें पता है कि जो कुछ आपने हमारे लिए किया उसके लिए हम कभी पूर्ण रूप से आपका धन्यवाद भी नहीं कर सकते हैं। आपके आशीर्वाद के इतने अवसर हुए हैं कि हम उन सब को लिखना संभव नहीं है। यहाँ पर केवल कुछ विशेष संस्मरण लिखे हैं। गुरु जी के हम हार्दिक आभारी हैं कि वह अपना आशीर्वाद, सुरक्षा और मार्गदर्शन देने के लिए सदा हमारे साथ है। जय गुरु जी। मेरे प्रभु तुम गुरु पिता माता। मई 2002 के उस संध्या को पूरे वातावरण में काफी उत्सव था। हम सब गुरुजी के साथ पर्वतों में स्थित नैनीताल से किस किलोमीटर दूर रामगढ़ जा रहे थे, जहाँ पर एक भक्त का विश्राम भवन था। सब तैयार थे, सामान लद गया था। 2 बसें और कुछ कारें एम्पायर स्टेट के बाहर खड़ी प्रस्थान करने को तैयार थी। गुरुजी के संकेत पर संगत ने बसों में प्रवेश किया। गुरुजी स्वयं एक बस में चढ़ गए। थोड़ी सी हलचल, क्योंकि सब गुरुजी वाली बस में चढ़ने के लिए उतावले थे।
फिर बसें चल पड़े। अगले दिन दोपहर 2 बजे हम रामगढ़ पहुंच गए। स्नान और भोजन से निवृत्त होकर हम उद्यान में प्रतीक्षा कर रहे थे। हमारे साथ आसपास के निवासी भी थे जिनको गुरुजी के आने की सूचना मिल गई थी। नैनीताल में दंपति को संतान शीश। नैनीताल से आए हुए एक भक्त जब गुरुजी को प्रणाम करने आने वाले थे, गुरुजी ने कहा उनकी 3 पत्नियां और वह संतान सुख चाहते हैं। भक्त नासिर अचंभित हो गए। गुरुजी को उनके निजी जीवन के बारे में पहले ही से ज्ञान। विवाह के 15 वर्ष बीत जाने पर भी उनको किसी भी पत्नी से संतान प्राप्त नहीं हुई थी। नासिर अपनी पत्नी के साथ रोज गुरुजी के दर्शन के लिए आते थे। एक दिन गुरुजी द्वारा उनसे अकेले आने का कारण पूछने पर उन्होंने उत्तर दिया कि उनकी पत्नी सिर और पेट दर्द के कारण नहीं आ पाई। गुरुजी ने व्यर्थ का बहाना बताया और कहा कि उनकी पत्नी गर्भवती हो गई है। गुरुजी ने व्यर्थ का उनके वचनों की सत्यता 2 मास सिद्ध हुई। जब परीक्षण में उनकी पत्नी की गर्भवती होने का परिणाम है। यह समाचार नासिर ने गुरुजी के जन्म दिवस 7 जुलाई के आसपास भेजा। 15 वर्ष तक गर्भ नहीं होने के सब कारण महापुरुष ने प्रथम दृष्टि में समाप्त कर दिए थे। फरवरी 2003 में नासिर के यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ। शिवरात्रि के दिन वह गुरुजी का आशीष और अपने पुत्र के लिए एक नाम लेने गुरुजी के पास आए। गुरुजी ने संतान का नाम मुराद रखा, जिसका अर्थ कामना की पूर्ति है। रेल यात्रा से रोग निदान। मैं राष्ट्रीय सुरक्षा अंगरक्षकों की एक विशिष्ट इकाई को कमान कर रहा था। दिसंबर 1995 में गुरुजी चंडीगढ़ में थे और मुझे 2-3 दिन के लिए वहाँ आने का संदेश प्राप्त हुआ। आकस्मिक अवकाश लेकर मैं चला गया। उन दिनों मुझे शरीर के दाहिने भाग में स्पॉन्डिलाइटिस की वेदना आती थी। इससे अक्सर मेरी दाईं बाह में दर्द रहता था और उस हाथ का अंगूठा सुन्न हो गया था। चंडीगढ़ पहुंचकर मैंने 2 दिन गुरुजी के साथ बिताए। मेरे विचार था कि गुरुजी की अनुमति लेकर रविवार को शाम को मैं बस से वापस आ जाऊं। गुरुजी से पूछने पर उन्होंने आज्ञा दी, पर मुझे रेल से यात्रा करने को कहा। रेल से यात्रा करने से मैं कतराता था। बिना आरक्षण के दिसंबर की शीत ऋतु में मेरा कष्ट बढ़ सकता था। एक अधिकारी ने मुझे चंडीगढ़ स्टेशन पर छोड़ दिया। संयोग से मुझे स्लीपर क्लास में एक मध्य की बर्थ मिल गई। रात 2:30 बजे ट्रेन के चलते मुझे नींद आ गई। अब प्रातः 7:30 बजे दिल्ली पहुंचने पर टूटी। मैं सोच रहा था मुझे बहुत दर्द होगा, पर उसका तो नामो निशान भी नहीं था। उस दिन से आज तक 10 वर्ष से अधिक बीतने पर मुझे पुनः हुआ वेदना कभी नहीं हुई। जय गुरुजी। उल्लेखनीय है कि मैंने कभी गुरुजी से इसके चर्चा नहीं की थी, न ही उन्होंने कभी मेरे से पूछा था। मैंने मात्र उनकी आज्ञा मानी थी। वही देव की इच्छा थी। समस्या स्वतः समाप्त हो गई। जय गुरुजी। सतगुरु की कामना सदा आधुनिक युग के वैज्ञानिक एवं चिकित्सा क्षेत्रों की उन्नतियों के मात दे देती है। 1995 में मुझे मधुमेह का रोग घोषित किया गया। मधु और रक्तचाप के परिणाम उच्च स्तर पर थे। वह मेरे लिए चिंता का विषय था। सेना में उच्च श्रेणी की शारीरिक एकता की आवश्यकता होती है। मैंने गुरुजी से इस विषय में चर्चा करी तो उन्होंने मुझे प्रतिदिन प्रातः ताम्र लोटे का जल पीने का निर्देश दिया। 1 सप्ताह के बाद परीक्षण करवाने के लिए भी कहा। इस अंतराल में मैंने बहुत मिठाइयां खाई। मधुमेह रोगियों के लिए निषेध। 1 सप्ताह के बाद मेरे रक्त परीक्षण के सब परिणाम सीमा में थे और मेरा रक्तचाप एक दिवासा था। इस प्रकार ढेरों मीठा प्रसाद खाने के पश्चात भी मेरा रक्त मधु सामान्य रहा। इसका कारण है कि गुरुजी के यहाँ मिलने वाला प्रसाद और लंगर अमृत युक्त होता है, जिससे हर रोग का निदान करने की क्षमता होती है। भक्त को यह केवल श्रद्धा भाव से स्वीकार करने की आवश्यकता है। अनुयायी द्वारा अपने आप को पूर्ण समर्पण करने से ही उसे उसकी दिव्य कृपा की अनुभूति होती है। गुरुजी अपने आशीष अनेक प्रकार से देते हैं। अक्सर गुरुजी के निर्देश अनोखे होते हैं, पर उनसे लाभान्वित होने के लिए उनको मानकर उनका पालन करने में ही उनका रहस्य है। यही समर्पण है। जय गुरुजी। आंटी जी आपने बहुत ही प्यारा सत्संग सुनाया। जय गुरुजी। संगत जी, आइए 4 शब्दों की प्रार्थना सुनते हैं और इसे ध्यान से सुनिएगा। जय गुरुजी। संगत जी, एक व्यक्ति जो मृत्यु के करीब था
मृत्यु के पहले अपने बेटे को चांदी के सिक्कों से भरा थैला देता है और बताता है कि जब भी इस थैले से चांदी के सिक्के खत्म हो जाएं, तो मैं तुम्हें एक प्रार्थना बताता हूँ। उसे दोहराने से चांदी के सिक्के फिर से भरने लग जाएंगे। संगत जी, उसने बेटे के कान में 4 शब्दों की प्रार्थना कही और वह मर गया। अब बेटा चांदी के सिक्कों से भरा थैला पाकर आनंदित हो उठा और उसे खर्च करने में लग गया। वह थैला इतना बड़ा था कि उसे खर्च करने में कई साल बीत गए और इस बीच वह प्रार्थना भूल भी गया। संगत जी, जब थैला खत्म होने को आया तब उसे याद आया कि अरे, वह 4 शब्दों की प्रार्थना क्या थी। उसने बहुत याद किया, उसे याद आया ही नहीं। अब वह लोगों से पूछने लगा। पहले पड़ोसी से पूछता है। पड़ोसी ने कहा, एक 4 शब्दों की प्रार्थना मुझे मालूम है, ईश्वर मेरी मदद करो। उसने सुना और उसे लगा कि ये वे शब्द नहीं थे, कुछ अलग थे। फिर उसने वह शब्द बहुत बार दोहराए, लेकिन चांदी के सिक्के नहीं बढ़े तो वह बहुत दुखी हुआ। संगत जी, फिर एक फादर से मिला हुआ। उसने बताया कि ईश्वर तुम महान हो, ये 4 शब्दों की प्रार्थना हो सकती है, मगर इसके दोहराने से भी थैला नहीं भरा। संगत जी, अब वह बहुत उदास हुआ। उसने सभी से मिलकर देखा, मगर उसे वह प्रार्थना नहीं मिली जो पिताजी ने उसको बताई थी। वह बहुत ही उदास होकर घर में बैठा हुआ था। तभी उस घर में एक भिखारी आता है और दरवाजा खटखटाता है। उसने कहा, सुबह से कुछ नहीं खाया है। भिखारी ने कहा, खाने के लिए कुछ हो तो दे दो। उस लड़के ने बचा हुआ खाना उस भिखारी को दे दिया। संगत जी, उस भिखारी ने खाना खाकर बर्तन वापस लौटाया और ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद, हे ईश्वर तुम्हारा शुक्रिया। अचानक वह चौंक पड़ा और चिल्लाया कि अरे, यही तो वे 4 शब्द थे। उसने वे शब्द दोहराने शुरू कर दिए जो उसके पिताजी ने उसको कान में सुनाए थे। हे ईश्वर तुम्हारा शुक्रिया, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। और उसके सिक्के बढ़ते गए। संगत जी, इस तरह उसका पूरा थैला पुनः फिर भर गया। संगत जी, इससे समझे कि जब उसने किसी की मदद की तब उसे वह मंत्र फिर से मिल गया। हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद, हे ईश्वर तुम्हारा शुक्रिया। यही उच्च प्रार्थना है संगत जी, क्योंकि जिस चीज के प्रति हम ईश्वर का शुक्राना करते हैं, ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, वह चीज हमारे लिए हमेशा हमेशा बढ़ती ही रहती है। अगर पैसे के लिए धन्यवाद देते हैं तो पैसा बढ़ता है, प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं तो प्रेम बढ़ता है। ईश्वर के प्रति शुक्राना के भाव निकलते ही ऐसा ज्ञान सुनने तथा पढ़ने का मौका हमें प्राप्त हुआ है। बिना किसी प्रयास से यह ज्ञान हमारे जीवन में उतर रहा है। यह सब हमारे परम पूज्य गुरु जी के आशीर्वाद से हो रहा है। यह 4 शब्द की नहीं, प्रार्थना की शक्ति है। हमेशा अपने गुरु का शुक्राना करते रहें। जय गुरु जी। यह गुरु का दरबार है, यहाँ मनमानी नहीं होती। लेकिन यह बात भी पक्की है कि संगत जी यहाँ कोई परेशानी भी नहीं होती। कुछ तो बात होगी मेरे गुरु सरकार में, वरना यूं ही दुनिया इनकी इतनी दीवानी नहीं होती। आज गुरु जी पूरे विश्व में विख्यात हो रहे हैं। गुरु जी का सत्संग विश्व के कई देशों में हो रहा है, भारत के कई राज्यों में हो रहा है। गुरु जी बहुत ही अपनी संगत का कल्याण करते हैं, रक्षा करते हैं। जय गुरु जी। परम दयालु हैं, महाशिव हैं। गुरु जी के चरणों में कोट कोट नमन करते हैं, कोट कोट शुक्राना करते हैं। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का सत्संग देखने और सुनने के लिए गुरु जी का चैनल है गुरु जी सत्संग बड़े मंदिर ब्लेसिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको गुरु जी का
लेटेस्ट वीडियो, गुरुजी का सत्संग लखनऊ का देखने को सुनने को हमेशा मिलता रहेगा। गुरुजी के अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत मस्त रहे, स्वस्थ रहे, गुरुजी के शरण में रहे। जय गुरुजी।